बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और आपका जब सीमेन डिस्चार्ज हुआ, उसको जब आपने देखा तो पता चला अरे ये तो बहुत कम सीमेन आ गया और ये तो बहुत वाटरी सीमेन आ गया, जिसको लेकर के आप बहुत टेंशन में हो गए। आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सीमेन बहुत कम आ रहा है और सीमेन वाटरी आ रहा है। जब तहकीक करने चले तो पता चला अरे हमारे अंदर तो बड़ी परेशानियां हो गई हैं और आप फिर स्ट्रेस में घिरते जा रहे हैं। आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप होता जा रहा है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, इस तरह के लोग बहुत परेशान हैं और स्पेशली सीमेन की क्वालिटी को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तरह तरह की मेडिसिन्स और दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशली कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन है जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और हमारे यहाँ इस तरह के जो पेशेंट हैं फ्रीक्वेंटली उन पर उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके इस्तेमाल करने से बेपनाह फ़ायदे देखने को मिलते हैं और सीमेन की क्वालिटी 3 महीनों में ही नॉर्मल हो जाया करती है। अक्सर पेशेंट में 3 महीने में सीमेन की क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करती है। तो अगर आप भी इस तरह की कंडीशन को लेकर के परेशान हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, आपने कुछ दवाएं भी इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन आपको उस तरीक़े से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं जिस तरीक़े से आपको मिलने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे कि सीमेन की क्वालिटी क्यों ख़राब होती है, सीमेन क्यों कम प्रोड्यूस होता है, सीमेन जो है क्यों वाटरी हो जाता है और क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्या गलती आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं और किन चीज़ों से बच करके, क्या चीज़ें कर करके आप सीमेन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। और जो मेडिसिन हम बताएंगे उसका इस्तेमाल 3 महीनों तक अगर आप कर लेंगे तो आपकी सीमेन की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी और सीमेन जो है प्रॉपर वे में प्रोड्यूस होने लगेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं और आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, हम अक्सर आप लोगों को ये बात बताते रहते हैं कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं रहेगा, लाइफस्टाइल में सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप कब खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका रहना सहना कैसा है, रहने सहने से मुराद ये होता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे कि आजकल अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल सही हो ही नहीं सकता है। क्यों? वहाँ का रहना ही सही नहीं है आजकल, क्योंकि वहाँ का AQI जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। स्मोकिंग के बारे में आप लोग जानते हैं ना कि सिगरेट पीना कितना ख़तरनाक है। अब दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो डेली 1-2 सिगरेट तो खुद ब खुद पी लेते हैं, चाहे वो सिगरेट पिए या ना पिए, लेकिन 1-2 सिगरेट पीने का जो नुकसान है वो डेली बेसिस पर उनको खुद ब खुद हो रहा है दिल्ली में रहने के नतीजे में, क्योंकि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ख़राब है। तो ये रहना सहना, खाना पीना और जगना सोना, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आजकल यही चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और स्पेशली यंग लोगों में ये चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हमारे नौजवान इस बुराई में मुब्तला होते जा रहे हैं जिसके नतीजे में उनके अंदर सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना। उनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। टेस्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड होते हैं। उनके अंदर FSH का लेवल जो होता है, जो हार्मोन होता है, वो हाई होने लगता है, LH उनका हाई होने लगता है।
जिसके नतीजे में उनकी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो भी ख़राब होती जाती है, उनकी फर्टिलिटी पर भी इफ़ेक्ट आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने पेशेंट हैं आजकल ऐसे कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया इतना कॉमनली होता जा रहा है आजकल। जैसे पहले लोगों को वायरल हुआ करता था, नज़ला बुखार ज़ुकाम जिस तरीके से लोगों को होता था, उस तरीके से आजकल तो हम देख रहे हैं कि ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया लोगों को हो रहा है और लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, सही जगह पर वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और वक्त के बर्बाद करने के साथ साथ एक मोटा पैसा भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये टिश्यू पेपर का बॉक्स पूरा रो रो करके ख़त्म कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इतनी ज़मीनें बेच दी अपने इलाज के लिए लेकिन हमारा कुछ नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ अल्लाह का बड़ा करम है कि सही से जब इलाज किया जाता है तो अल्लाह शिफा भी खूब देता है। हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट जो कई कई सालों से परेशान रहते हैं, 3 महीनों में उनका काउंट आ जाता है। मतलब एजोस्पर्मिया था, उनको 3-4 महीने का इलाज किया और काउंट आ गया। कितना बड़ा कमाल है, अल्लाह का ही करम है ये। तो फिर असल चीज़ हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, असल मकसद है आप लोगों को बताने का कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझना चाहिए। आप लोग जो गलती करते हैं, कुछ भी हुआ बस जैसी तैसी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी फ़ौरन, है ना, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये मेडिसिन जो हैं ये बिल्कुल इनका एक ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसको उसूल इलाज कहते हैं, उसको फॉलो करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी ये ट्रीटमेंट आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होता है। तो कहने का असल मकसद था, बात कहीं से कहीं और चली गई। देखिए, आपके लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके नतीजे में टेस्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सीमेन की क्वालिटी ख़राब होती है। सीमेन की क्वालिटी का ख़राब होने का मतलब सिर्फ सीमेन की क्वालिटी का ख़राब होना नहीं है। आप लोग ये मत समझें कि सीमेन अगर ख़राब है तो आपके स्पर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीमेन अगर ख़राब हो जाता है तो स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होती है। ये बिल्कुल लाजिम और मलजूम वाली कैफियत होती है। सीमेन अगर वाटरी है, सीमेन अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसके नतीजे में आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड भी इश्यूज़ होंगे। आपको फ़ौरन सीमेन एनालिसिस करा लेना चाहिए। अगर आप सीमेन एनालिसिस करा लेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो आप लोगों की समझ में आ गया कि सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो क्यों ख़राब होती है। अगर आप इसको सही करनी है तो आपको अपना लाइफ स्टाइल सही करना होगा। अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, रात में जल्दी सोना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, किसी तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन में अपने आप को नहीं गिरने देना है, सेहतमंद हेल्दी फूड आपको खाने हैं, है ना, और नॉन हेल्दी फूड से आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 वेटासैम मैक्स जो है हमारा माजून की फॉर्म में है, इसका इस्तेमाल आपको 3 महीनों तक कंटिन्यूसली करना है। एक चम्मच सुबह शाम की इसकी डोज़ होती है। एक बॉक्स में 15 दिन की डोज़ पैक होती है। 550 रुपीज़ इसकी MRP होती है, 550 रुपये का 15 दिन की डोज़ होती है। 1100 रुपये महीने का ख़र्चा है आपका। बाकी 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ के आसपास जो है इसका कोरियर चार्ज आपको आएगा। आप इंडिया में एक साथ 3 महीने के लिए 6 बॉक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं या आप मंथली बेसिस पर भी इसको मंगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वेटासैम मैक्स या डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 है, इस मेडिसिन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक क्लिक पर आप इस मेडिसिन के पेज पर लैंड कर पाएंगे। वहाँ पर आप इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो सब आप रीड कर पाएंगे। इस मेडिसिन के क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं वो आप देख पाएंगे। इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीक़ा, आप वहीं से इस मेडिसिन का ऑर्डर भी आप हमारी वेबसाइट पर कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप इन मेडिसिन का ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।